नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ई रवन्ना को जनरेट कर सकते हैं या टीपी को जनरेट कर सकते हैं और कैसे ई रवन्ना आप वेरीफाई कर सकते हैं यानी चेक कर सकते हैं और कैसे ई रवन्ना के लिए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या टर्म होता है, कौन लोग अप्लाई करते हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने 2 राज्यों को कवर किया है, एक हरियाणा एक राजस्थान, क्योंकि मैं इसी राज्यों का टीपी और ई रवन्ना मैंने चेक किया है और ऑलरेडी मैं चेक करता हूँ क्योंकि मेरा वर्क है, इसलिए मैं करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी जानकारी है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों तक शेयर कर दिया जाए। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कवर किया है कि आप लोगों को लाइव करके भी दिखाया है अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने हमारा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा दिया वीडियो में, ताकि आपको अब स्पष्ट रूप से मैं समझा सकूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पड़े थे कि आप सर बताइए, इसको डिटेल में बताइए। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट इन ऑल आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा में काम करता हूँ, इसलिए हरियाणा की जो माइनिंग है या फिर राजस्थान की है जो हमारे आसपास की है, जो हम पेपर चेक करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज है, इसलिए मैं आपको अच्छे से उसको बता सकता हूँ। और कुछ लोगों ने यूपी के बारे में पूछा था, अगर मैं यूपी में काम करता होता तो दोस्तों मैं अच्छे से बता सकता था, पर ये बता सकता हूँ कि कैसे ये यूपी के लिए भी चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट इन ऑल हरियाणा का चेक करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हरियाणा माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं, एक साइट है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये कई सारे लिंक्स आ जाते हैं। तो जब कई सारे लिंक्स आ जाते हैं तो आप क्या करिए, लिंक को पहली लिंक जो है, देखिए आपने ये पहला देखा ना, माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा, इस पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस करके आ गया, देखिए आपके पास साइट खुल गई है। तो चलिए मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। देखिए फर्स्ट इन ऑल यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, देखिए लिंक्स दिए हैं ना। तो आपको यहाँ क्या करना है, ई रवन्ना या फिर वेरीफाई ई रवन्ना। तो फर्स्ट इन ऑल पहले आपको मैं ई रवन्ना के बारे में बता दूँ, ई रवन्ना क्या है। चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। तो फर्स्ट इन ऑल जब आपके आसपास कोई केसर प्लांट होता है या कोई ऐसी जो पहाड़ी होती है जहाँ पे स्टोन को क्या किया जाता है, क्रैक किया जाता है मशीनों के द्वारा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल बना के और उसको कहीं ना कहीं उसको यूज में लाया जाता है। मान लीजिए रोड बन रही है और मान लीजिए वहाँ से सैंड निकल रही है, तो बालू वगैरह का जो भी हो, और तो आसपास का जो जैसे माइन हो, कोयला माइन वगैरह, जो कोल माइन वगैरह होता है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक टेंडर देती है, मतलब बोले तो टेंडर जैसा होता है। तो जो लोग केसर प्लांट अपने नाम से रजिस्ट्रेशन या अपने फॉर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, अमाउंट देना पड़ता है, और लीज पे लेते हैं उस ज़मीन को कुछ दिन के लिए तक, तो उसका पेमेंट होता है। तो उनके लिए एक केसर प्लांट के लिए वहाँ पे जहाँ मतलब कि पत्थर को तोड़ा जाता है और फिर वहाँ से क्या कर देते हैं, मतलब कि दूसरी जगह वहाँ पे तोड़कर गाड़ी को लोड करके अलग जगह पे उसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो वहाँ से ही क्या बनाया जाता है, ई रवन्ना या टीपी। जहाँ पे टीपी यानी ट्रांजिट पास होता है, जहाँ पे ट्रांजिट पास नहीं, ई रवन्ना भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा ई रवन्ना बोला जाता है, तो मैंने इसीलिए थंबनेल में ई रवन्ना भी लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू यूज़र का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो देखिए ये लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे आपके सामने स्टोन क्रेशर रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन पे। स्टोन क्रेशर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ जो पत्थर का जो क्रेशर प्लांट होता है, जैसे हम लोग क्रेशर प्लांट तो जानते ही होंगे, तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। पर यहाँ जब हम लॉगिंग की बात करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये आपके सामने आ जाता है। तो ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वही बंदा यूज करता है जो क्रेशर प्लांट के थ्रू वहाँ काम करता है, और जो केसर प्लांट गवर्नमेंट से आईडी पासवर्ड उस बंदे को मिलता है, तो वही या क्या करता है, यहाँ से ई रवन्ना को जनरेट करता है। जब वो अपना पासवर्ड आईडी देता है तो वहाँ पे एक फॉर्म जैसा खुलता है, तो वो किस चीज़ का माइनिंग कर रहा है, चाहे सैंड हो, आपका स्टोन हो, कोयला हो मान लीजिए, तो वो उसमें पूरा डेटा डाला जाता है, कितना वेट है, कितनी कहाँ जाना है, और कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी होती है उसमें, 2 से 3 घंटे 2 से 3 दिन के लिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा हरियाणा का। ऐसे ही राजस्थान का भी आप कर सकते हो। राजस्थान डालेंगे, राजस्थान करके डालेंगे जब, राजस्थान GOLO
ये अगर जियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी राजस्थान का। जैसे यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं तो मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताई, ई रवन्ना जो वेरीफाई होता है वहाँ पे भी ई रवन्ना वेरीफाई करके था। जब उस पर एंटर करते तो वहाँ पे ई रवन्ना करके आता। तो यहाँ पे देखिए ये राजस्थान के लिए ओपन हो गया। तो राजस्थान का भी यहाँ सिंपल होता है, यहाँ लिखा है ना ट्रांजिट पास नंबर या ई रवन्ना, तो एक ही चीज़ है, या व्हीकल नंबर, यानी 3 चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल्स का ई रवन्ना चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपल है, अगर मान लीजिए अभी हमारे पास तो कोई मतलब कि सैंपल नहीं मैं आपको दिखा देता। इसी गाड़ी का नंबर भी नहीं याद है मेरे पास, बहुत सारे पेपर्स आते हैं तो मैं चेक करता था, तो इसलिए मुझे को मालूम है कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ई रवन्ना टीपी नंबर जो मिलता है उससे सीरीज आता है, उसको यहाँ पे डाल देते थे। तो ऑलरेडी जो कब का बना है, कहाँ से आया है, सब कुछ आ जाता है इस पर, एकदम क्लिक करने के बाद आ जाता है यहाँ पे। तो और या तो फिर हम लोग व्हीकल नंबर जो गाड़ी का नंबर होता है उसको डालने के बाद, या फिर वही टीपी एक ही चीज़ होता है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके हम सर्च कर लेते हैं, और वही सेम सिस्टम यहाँ में भी है, लॉगिन करके यहाँ से ई रवन्ना हम लोग मतलब कि जनरेट करते हैं। तो ये 2 राज्यों के लिए हमने आपको बता दिया है, तो आप 2 राज्यों का ऐसे कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और हरियाणा के बारे में बताने वाला था। ये देखिए हरियाणा का जो चेक होता है, ये वेरीफाई ई रवन्ना में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ई रवन्ना या व्हीकल नंबर दोनों ऑप्शन, ऐसे हरियाणा में था ऐसे इसमें भी है, सॉरी ऐसे राजस्थान में भी था ऐसे इसमें भी है। तो ई रवन्ना है तो आपका ई रवन्ना यहाँ से 2170 ऐसे कुछ करके आता है, हमें तो याद नहीं है। मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, अभी मेरा 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। 2170 ऐसे ही रहता है, और यहाँ पे गलत होगा मेरा, मुझे पता है गलत होगा, यहाँ से आता है ऐसे करके। तो यहाँ से आप जैसे ही इंटर मारोगे तो पूरा डेटा ओपन हो जाता है, तो उसमें सारे अमाउंट वगैरह सब कुछ क्लियर आपको दिखता है। तो आपको अब तो शायद ये चीज़ें पसंद आ ही गई होंगी, और अब तो शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप लाइव करके मैंने आपको दिखा भी दिया है अपनी स्क्रीन से। तो अब तो सारे डेटा आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप ई रवन्ना को निकाल सकते हैं नेट से, वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या सिस्टम्स होता है। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और आपने वीडियो देखा, लगता है अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमें 9415022164 पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं VS रिसर्च सेंटर करके @gmail.com पे। तो हम आप वहाँ पे अभी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो और भी कुछ जानना हो तो इसके रिलेटेड आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।